जय श्री कृष्ण। मृत्यु के पश्चात का जीवन। क्या आप जानना चाहोगे कि आपके प्रियजन और आप खुद जब मृत्यु को प्राप्त होगे तो कैसा जीवन होगा? यानी हम जब मृत्यु लोक को छोड़ते हैं तो हम किस लोक में जाते हैं और कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? ऐसा क्या है मृत्यु के पश्चात जो अभी तक रहस्य ही बना हुआ है? योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु जीवन का चरम बिंदु है। मृत्यु में जीवन विश्राम ढूंढता है। यह अत्यधिक सुख की पूर्व सूचना है। शरीर के समस्त संतापों से अति उत्तम मुक्ति है। मृत्यु स्वतः ही सभी शारीरिक पीड़ाओं को विदा कर देती है। जिस प्रकार निद्रा थके हारे शरीर की थकावट और पीड़ाओं को मिटा देती है, उसी तरह मृत्यु भौतिक शरीर की जेल से मुक्ति है। मृत्यु के उपरांत का जीवन कितना गौरवपूर्ण है। आपको अब इस हड्डियों की पुरानी गठरी को इसकी सब परेशानियों के साथ ढोना नहीं पड़ेगा। शारीरिक सीमितताओं से अबाधित अब आप सूक्ष्म स्वर्ग में मुक्त होंगे। योगानंद जी कहते हैं कि हम अपने प्रियजनों की मृत्यु पर क्यों रोते हैं? क्योंकि हम अपनी हानि के लिए शोक मनाते हैं। यदि हमारे प्रियजन हमें छोड़कर जीवन की उत्तम पाठशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हमें स्वार्थी बनकर उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर्षित होना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा मृत्यु के पश्चात अपने विकास की ओर बढ़ती है और हमें उनको मृत्यु लोक में बांधकर उनके विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। प्रभु नित्य नवीन है और मृत्यु की नवीनीकरण रूपी अपनी असीम जादुई छड़ी से प्रत्येक सृजित वस्तु को, प्रत्येक जीवित प्राणी को सदा अभिव्यक्त करते हुए सदा इनको एक नए आकार में ढालते हुए रखते हैं, ताकि वे उन्हें अपनी अपार अभिव्यक्तियों का अधिक उपयोगी साधन बना सके। अज्ञानी मनुष्य केवल मृत्यु की अलंघ्य दीवार को ही देखता है, जो उसके स्नेही मित्रों को सदा के लिए छिपाती हुई प्रतीत होती है। परंतु एक अनासक्त व्यक्ति, एक ज्ञानी जो दूसरों को ईश्वर की अभिव्यक्तियों के रूप में प्रेम करता है और समझता है कि मृत्यु होने पर उसके प्रियजन थोड़ी देर केवल विश्राम का आनंद लेने के लिए ईश्वर में वापस चले गए हैं। योगानंद जी बताते हैं कि एक बार मैंने मरते हुए उस युवक के बारे में लिखा, जिसकी मानस झांकी मैंने देखी, जिसमें ईश्वर ने मुझे मृत्यु के प्रति उचित दृष्टिकोण को दिखाया था। युवक बिस्तर पर पड़ा था और उसके चिकित्सकों ने उसे बताया कि उसके जीवन का केवल एक ही दिन शेष है। उसने उत्तर दिया, मेरे प्रियतम प्रभु के पास पहुंचने में एक दिन और है, जब मृत्यु अमरता के द्वारों को खोलेगी और मैं दुख के कारागारों से मुक्त हो जाऊंगा। तो मेरे लिए रुदन मत करना। आप पर जो इस निर्जन किनारे पर अभी और शोक एवं विलाप करने के लिए पीछे रह गए हो, मुझे दया ही आती है। आप मेरे लिए दुख के आंसू बहाते हो, मेरे जाने में अपनी हानि के लिए रो रहे हैं, परंतु मैं आपके लिए प्रसन्नता के आंसू रोता हूँ, क्योंकि आपकी भलाई के लिए मैं आपसे पहले जा रहा हूँ, ताकि सारे मार्ग पर ज्ञान के दीप जला सकूं और मैं वहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा करूँगा, जहाँ पर मैं अपने और आपके एकमात्र प्रियतम प्रभु के साथ रहूँगा। हे प्रियजनों, मेरे हर्ष में आनंद मनाओ। आप नहीं जानते आपके साथ इस संसार में क्या होने जा रहा है। आपको जीवित रहना और चिंता करते रहना होगा, परंतु जो मर जाते हैं वे हम पर तरस खा रहे हैं, वे हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं? मैंने इस मरते हुए युवक की कहानी एक महिला को बताई, जिसने अपना पुत्र खो दिया था। मेरे समझने के पश्चात उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, इससे पहले इतनी शांति मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि मेरा पुत्र मुक्त है। मैंने सोचा था कि उसके साथ कुछ भयानक घटित हुआ है। योगानंद जी कहते हैं कि किसी प्रियजन की मृत्यु पर अकारण शोक करने की अपेक्षा यह समझें कि वह ईश्वर की इच्छा से एक उच्चतर लोक में चला गया है और ईश्वर जानते हैं कि उनके लिए क्या सर्वोत्तम है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि वह मुक्त है। यह प्रार्थना करें कि आपका प्रेम और आपकी सद्भावना उसके आगे के पथ पर उसके लिए प्रोत्साहन का संदेश वाहक बने। यह दृष्टिकोण कहीं अधिक सहायक है। निस्संदेह दिवंगत प्रियजनों को यदि हम याद ही ना करें
तो हम मानव कहलाने के योग्य नहीं होंगे, परंतु उनके जाने से उत्पन्न अकेलेपन में ही डूबे रहकर हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारी स्वार्थी आसक्ति उनको इस लोक से बांध कर रखने का कारण बने। आपका अत्यधिक दुखी रहना दिवंगत आत्मा के लिए अधिक शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर होने में बाधा बनता है। मृत्यु पर दुख व्यक्त करने का एक उचित ढंग भी है, जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रारंभिक और अग्रिम शिष्यों में से एक श्री ज्ञान माता की स्मृति सभा में व्यक्त किया था, जिन्हें वे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से सिस्टर कहते थे। पिछली रात को जब मेरी आंखों में आंसू थे तो किसी ने मुझसे कहा कि मुझे प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि सिस्टर अब परमात्मा के आनंद में मुक्त है। मैंने कहा, वह मैं जानता हूँ सिस्टर कितनी सुखी हैं। उनके जीवन का यह श्रेष्ठ अध्याय कैसे बंद हो गया और उनके शरीर से पीड़ा कैसे दूर हो गई। ईश्वर में मेरी आत्मा उनके साथ है, परंतु ये प्रेम के आंसू हैं कि जीवन के इस ओर मैं उनकी कमी अनुभव करूंगा। सिस्टर जो उज्जवल और विनम्र प्रकाश थी, मेरे सामने लुप्त हो गईं और ईश्वर के महान प्रकाश में मिल गईं। यही मेरा संतोष है, यही मेरी उदासी है, और मैं उदास होने में प्रसन्न हूँ, क्योंकि वे हमारे हृदयों में इतने अधिक प्रेम को प्रेरित करने के लिए हमारे साथ थी। जो प्रियजन दिवंगत हो गए हैं, उन्हें यदि अपने विचार भेजने हो तो अपने कमरे में शांत बैठकर ईश्वर का ध्यान करें। जब आपको अपने अंतर में ईश्वर की शांति अनुभव हो, तब भ्रू मध्य में स्थित इच्छा शक्ति के केंद्र अर्थात कूटस्थ पर गहरी एकाग्रता के साथ मन को केंद्रित करें और अपने दिवंगत प्रियजनों को अपना प्रेम प्रेषित करें। कूटस्थ में उस व्यक्ति का मानस दर्शन करें जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं। उस आत्मा को अपने प्रेम, शक्ति और साहस के स्पंदन भेजें। यदि आप यह निरंतर करते रहे और उस प्रियजन के प्रति आपकी चाहत की प्रबलता में कोई कमी आपने नहीं आने दी, तो उस आत्मा तक आपके स्पंदन निश्चित पहुंच जाएंगे। ऐसे विचार आपके प्रियजनों में अपनी सौम्यता एवं किसी के द्वारा प्रेम किए जाने की भावना उत्पन्न करते हैं। जिस तरह आप उन्हें नहीं भूले हैं, वैसे ही वे भी आपको नहीं भूले हैं। अपने प्रियजनों को प्रेम और सद्भाव के विचार जितनी बार भेजना चाहें भेजें, परंतु कम से कम साल में एक बार, संभवतः किसी विशेष वर्षगांठ पर अवश्य ही भेजें। मने मन उन्हें कहिए, हम फिर कभी मिलेंगे और एक दूसरे से अपना दिव्य प्रेम और मित्रता बढ़ाना जारी रखेंगे। अब यदि आप उन्हें अपने प्रेम पूर्ण विचार निरंतर भेजते रहें, तो कभी आप उन्हें दोबारा अवश्य ही मिलेंगे। आप जान जाएंगे कि यह जीवन का अंत नहीं है, अपितु आपके अपने प्रियजनों से संबंध की शाश्वत श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है।